और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर सिलक्यारा के टनल में फंसे मजदूर को निकाल लिया गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पहले मजदूर को टनल में से निकाल लिया गया है। बता दें कि कई मजदूर जो है काफी दिनों से सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, उनमें से पहले मजदूर को निकाल लिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर उत्तरकाशी में टनल में रेस्क्यू अभियान जो है वो अंतिम चरण में चल रहा है और इसी के तहत 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सफल माना जा रहा है। आपको बता दें, एक मजदूर को निकाल लिया गया है। और इसी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से एसएन पंत हमसे सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, क्या बताएंगे, आज 17वें दिन जो है ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सफल माना जा रहा है और आज पहले मजदूर को जो है निकाल लिया गया है। क्या बताएंगे, कितनी मशक्कत जो है टीम को करनी पड़ी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तराखंड के सिलक्यारा से, यानी सिलक्यारा टनल से जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे, ब्रेक थ्रू मिल चुका है, कामयाबी मिल चुकी है, ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो चुका है। यानी तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको हम अपडेट देना चाहेंगे कि लगातार लोग इंतजार कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, मशीनें लगातार काम कर रही थी, एजेंसियां काम कर रही थी, पीएमओ काम कर रहा था, साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार काम कर रही थी, तमाम एजेंसियां काम कर रही थी, सेना की टुकड़ियां काम कर रही थी और अब वो लम्हा आ गया है, वो पल आ गया है जब इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक श्रमिक को बाहर निकाला जा चुका है, जो अस्थायी मेडिकल कैंप जो टनल के अंदर से लेकर के और एम्बुलेंस तक लाने में जो व्यवस्था की गई है, वहां पर एक श्रमिक जो बुजुर्ग श्रमिक है उसको बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इससे पहले कुछ देर पहले, कुछ पलों से पहले बाकायदा एनडीआरएफ ने एक मॉक ड्रिल किया था, तमाम एम्बुलेंसों को लाइन पर लगाया था, जो गद्दे हैं, जो बिस्तर है, जो तकिया है, जो रस्सी है, जो सीढ़ी है, उसको टनल के अंदर ले जाया गया, क्योंकि टनल के अंदर जो मैनुअली काम हो रहा था, पाइप को पुश किया गया और मजदूरों को आर पार देखा गया। उसके बाद यह प्रक्रिया और तेजी से हुई। अगर सुरंग के आसपास आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो सरकारी अमला है उसने बड़ी तेजी के साथ काम करना शुरू किया है और एम्बुलेंस को वहां पर पहुंचाया गया है। अब जो प्रोसेस है, क्योंकि अब प्रोसेस शुरू हो चुका है मजदूरों को निकालने का, यानी अब इसको, क्योंकि मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना हो चुके हैं उत्तरकाशी के सिलक्यारा के लिए, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, तमाम एजेंसियां वहां पर है, तमाम एक्सपर्ट वहां पर है और जो मजदूरों के परिजन है उनको भी पहले ही 1 घंटे पहले अलर्ट कर दिया गया था कि आप अपने बिस्तर, अपने कपड़ों को साथ में रखिए और किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकल सकते हैं। और अब वो कामयाबी मिल चुकी है, ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो चुका है। अब ऐसे में एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और एम्बुलेंस के जरिए, यानी एम्बुलेंस में एक मजदूर होगा, एक पुलिस का जवान होगा, एक मेडिकल स्टाफ होगा और उसके बाद ये एम्बुलेंस सीधे यहां से निकल करके चिन्यालीसौड़ जो अस्थायी मेडिकल कैंप तैयार किया गया है, जहां पर तमाम बेडिंग की व्यवस्था की गई है, वहां पर ले जाया जाएगा। अगर किसी मजदूर को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है या किसी तरीके की डॉक्टरों को लगता है कि हायर सेंटर ले जाने की आवश्यकता होगी, तो एम्स ऋषिकेश को अलर्ट पर रखा गया है। यानी एयर एम्बुलेंस भी तैयार है, साथ ही साथ एम्बुलेंस तैयार है, साथ ही साथ 44 और जो मेडिकल हॉस्पिटल तैयार किया गया है वो तैयार है। इसके अलावा अब बात करते हैं एम्स ऋषिकेश को अलर्ट पर रखा गया है। यानी जिसका इंतजार कर रहे थे पिछले 17 दिन से, वो कामयाबी अब जाकर के मिली है तमाम एजेंसियों के लिए, तमाम सरकार के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, देश की तमाम मजदूरों के रिश्तेदारों के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी कि इसमें कामयाबी कब हाथ लगेगी, किस रूप से हाथ लगेगी, लेकिन वो कामयाबी अब हाथ लग चुकी है। मजदूरों का निकलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, एक श्रमिक बाहर आ चुका है और सभी श्रमिक सकुशल है, सुरक्षित है, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यानी वाकई में जो 17 दिन से जो लगातार संघर्ष चल रहा था उसकी कामयाबी अब सबके सामने है, ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो चुकी है। जी एसएन पंत, पहले मजदूर को निकालने की खबर सामने आ रही है, लेकिन अब और भी कई मजदूर जो हैं अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, तो क्या बताएंगे बाकी मजदूरों को कब तक निकालेंगे?
ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। जब सबसे पहले हम उस बात पर जिक्र करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि टनल के अंदर जो पाइप की ड्रिलिंग की गई थी, जहां पर ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, फिर से आज एक बार पुशअप के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ऑगर मशीन दो तरीके से काम करती है। पहला तरीका उसका ब्लेड के कटर के जरिए काम किया जाता है, यानी खुदाई होती है। जब उसका कटर पाइप पे फंस गया था, आगे जो लोडर और जो हर्डल आ रहा था, वहां पर जाकर के मशीन क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन आज उसी मशीन ने एक बार फिर से पाइप को पुशअप करने में जो लगातार माइनिंग हो रही थी, रैट माइनिंग जिसको कहा जाता है, यानी चूहों के जरिए जो खुदाई की जाती है, उसमें एक्सपर्ट जो लेबर थी उनको बुलाया गया था, उन्होंने काम करना शुरू किया। और काम करने के साथ जब पाइप आर पार हो गया, एक दूसरे जो खुदाई करने वाले मजदूर थे, उन्होंने जो फंसे हुए श्रमिकों को देखा, तो उसको यानी ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त उनको मिली। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को अंदर बुलाया गया, उन्होंने वहां पर सुरक्षा का मौका मुआयना किया कि किस तरीके से मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। सबसे पहले बुजुर्ग मजदूर को बाहर लाया गया, यानी श्रमिक को बाहर लाया गया। उसके बाद ये ब्रेक थ्रू अभी आधिकारिक रूप से, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके के हालात बने, जिस तरीके का संघर्ष बना, तमाम एजेंसियां थी, ये एक एक जगह से नहीं बल्कि 5 से 6 स्थानों से ड्रिलिंग का काम शुरू हो रहा था। एक तरफ से छोटा पाइप डाला जा रहा था, एक तरफ से 1.5 मीटर का पाइप डाला जा रहा था, एक तरफ से बरकोट वाले किनारे से लगातार एसजेवीएन लगातार टनल को खोदने का काम कर रहा था। ब्लास्ट के जरिए भी टनल को खुदाई की जा रही थी, क्योंकि लंबा एरिया था, उसको पार करना था। दूसरी तरफ मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही थी। सभी जगह से सरकार और पीएमओ, सेंट्रल एजेंसियां तमाम तरीके की दुश्वारियों को पार करते हुए पहाड़ का सीना छलनी करने के साथ ही उन मजदूरों तक किसी भी रूप में पहुंचना चाहते थे, ताकि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये 17 दिन का जो सफर रहा है। सबसे पहले जो स्केप टनल के बीच जो 6 इंच का पाइप था, उससे खिचड़ी पहुंचाई गई, मेडिकल जो जरूरतें थी वो पहुंचाई गई, उनके छोटे से कपड़े पहुंचाए गए, यानी मजदूरों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। वॉकी टॉकी पहुंचाई गई, बीएसएनएल ने टेलीफोन की व्यवस्था करी। तमाम मजदूरों को सबसे पहले उनको मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो डॉक्टर टीम थी उनसे बात कराई गई, उनके परिजनों से उनकी वार्ता कराई गई, ताकि उनके मन में किसी तरीके की कोई इस तरीके के विचार न आए कि हम अंदर फंसे हुए और हमें बचाने वाला कोई नहीं है। पूरी सरकार, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और ये कामयाबी का वो लम्हा है जब पूरी सरकार, पूरा देश और पूरे लोग उनके साथ खड़े थे, तमाम एजेंसियां उनके साथ खड़ी थी। ये तो था वैज्ञानिक पहलू। इसका दूसरा आध्यात्मिक पहलू भी था, कि सिर्फ आध्यात्मिक पहलू भी दूसरा, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जो मंदिर टनल के बाहर बनाया गया, बौगनाथ मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना की गई, बाकायदा वहां पर इस तरीके का अर्चना करने के बाद एक उम्मीद जताई गई, एक भरोसा कायम किया गया कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और यहाँ पर देवताओं की भूमि में अनेक प्रकार के चमत्कार होते हैं। विज्ञान अपनी तरीके से काम करता है और आध्यात्मिक शक्तियां अपने तरीके से काम करती है। सभी को शरण में लेते हुए तमाम एजेंसियों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया, और उसी का नतीजा है कि अब वो कामयाबी मिल चुकी है। श्रमिकों का बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि ये प्रोसेस तकरीबन, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन इससे 1 से 1.5 घंटे का समय इसमें और लगेगा। एक मजदूर को बाहर लाने में 3 से लेकर के 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि स्ट्रेचर भेजा जा रहा है, स्ट्रेचर के जरिए मजदूर को पाइप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद निकलने के बाद जो है स्थायी मेडिकल कैंप बनाया गया है, वहां पर उसको रखा जाएगा। सबसे पहले उसकी नब्ज चेक की जाएगी, हार्ट बीट जी, आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर सिलक्यारा के टनल में फंसे पहले मजदूर को बाहर निकाला गया है। और इसी के साथ वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही हमें और भी अच्छी खबर मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स, मेडिकल, हर तरह की सुविधा जो है वहां पर इस वक्त तैनात है। 17वां दिन जो है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का है। ये ऑपरेशन चलते हुए आज हादसे को 17 दिन हो गए और 17 दिन बाद आज पहले मजदूर को टनल से निकाल लिया गया है। इसी के साथ उम्मीद है कि जल्द ही बाकी फंसे मजदूरों को भी टनल से बाहर निकाल सकते हैं। इसी के साथ सीएम धामी भी वहां पर पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने भी वहां पर टनल में पहुंचकर इस प्रोसेस का जायजा लेके किस तरह से बाकी मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त वे रेस्क्यू स्थल पर मौजूद है। इसी के साथ मेडिकल, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स, हर तरह की सुविधा जो है इस वक्त टनल पर मौजूद हैं और हर तरह का ध्यान वहां पर रखा जा रहा है। हर तरह की सुविधा, मशीन जो है उससे ड्रिलिंग वहां पर की जा रही है। इसी के साथ पहले मजदूर को वहां से निकाल लिया गया है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में अच्छी खबर जो है मिल सकती है। पहला श्रमिक बाहर निकलने के बाद अब बाकी श्रमिकों के भी जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद जो है बढ़ गई है। हो सकता है कि जल्द ही बाकी बचे मजदूर भी बाहर निकल जाएं।
आपको बता दें, इस वक्त उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे के 17वें दिन ऑपरेशन सफल जो है रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। टनल में फंसे मजदूरों में से पहले श्रमिक को जो है बाहर निकाल लिया गया है। टीम जो है कड़ी मशक्कत के बाद 17वें दिन आज पहले श्रमिक को टीम ने बाहर निकाल लिया है। पहले श्रमिक को बाहर निकालने में टीम ने सफलता हासिल की है। इसी के साथ आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू स्थल पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ वहां पर वे जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से प्रोसेस जो है पूरी की जा रही है। और इसी के साथ वे परिजनों से भी उन्होंने बातचीत की, उनको भी पहले ही सचेत कर दिया गया था कि वे सभी चीजें जो है तैयार करके। इसी के साथ आपको बता दें, मौके पर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स, फूड, मेडिकल, हर तरह की सुविधाएं जो है वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधा लाइव जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। उनसे मैं पूछना चाहूंगी, हिमांशु क्या बताएंगे, ऑपरेशन जिंदगी से पहले श्रमिक को आज 17वें दिन बाहर निकाल लिया गया है। कितनी कड़ी मशक्कत जो है टीम को करनी पड़ी इस पहले श्रमिक को निकालने के लिए, क्या बताएंगे? निश्चित गौरवी, जो ये लड़ाई देखी गई थी, ये लड़ाई बेसिकली इंसान बनाम पहाड़ बनाम मशीन की थी। इसमें कहीं ना कहीं आज सफलता हाथ लगी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पर भी अपडेट दे दिया है कि अब सब कुछ ठीक है और इसके साथ ही साथ अब कुछ देर में सकुशल सारे श्रमिक बाहर निकाल दिए जाएंगे। यानी कि ये पुष्टि अब कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अगर 17 दिनों की बात की जाए तो 12 तारीख से, यानी कि दिवाली की रात से ये लोग फंसे हुए थे। 41 श्रमिकों की संख्या थी। इसके बाद धीरे धीरे मशीनों को लाया गया, जरूरत पड़ी तो वायुसेना की भी मदद ली गई और इसमें कई तरीके की एजेंसियां यहाँ पर रही। डीआरडीओ की बात की जाए, चाहे रोबोटिक मशीन अंदर भेजने की बात की जाए या एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की बात की जाए, तो वो एजेंसियों ने इनमें कड़ी मशक्कत की है और उनको बाहर सकुशल निकालने में मेहनत की है। जिस तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाई इंसान बनाम पहाड़ बनाम मशीन की थी, तो वो इसलिए है कि जो रेस्क्यू वर्कर हैं वो लगातार अपना काम मेहनत से कर रहे थे, श्रमिकों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। मशीन कहीं कहीं पर मशीन खराब हुई है, टेक्निकल फॉल्ट आया है, तो ये कहीं ना कहीं मशीन की भी लड़ाई थी। इसके साथ ही साथ पहाड़ के अंदर ये सारा खेल चल रहा था। यानी कि पहाड़ के अंदर श्रमिकों को निकालने का जो कार्य चल रहा था, वो इंसान भी उसकी लड़ाई लड़ रहा था और मशीन भी उसको लेकर लड़ रही थी। कई जगह से मशीनें मंगाई गई, ऑगर मशीन मंगाई गई, वर्टिकल ड्रिल के लिए ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई। इसके साथ ही साथ जो ऑपरेशन इस वक्त चला उसके लिए चॉपर्स सरकार द्वारा स्टैंड बाय मोड पर रखे गए थे। हॉस्पिटल्स जो है वो स्टैंड बाय मोड पर रखे गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। वहीं अगर पूरे प्रणाली की बात की जाए तो इसमें पीएमओ और सीएमओ की, यानी कि दोनों टीमें वहां पर तैनात रही। पीएमओ ने इसको अपने अंडर में लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। फिर अंत में सेना वहां पर आई, सेना ने भी इस मैनुअल ड्रिलिंग के कार्य को आगे बढ़ाया। देखा जाए तो एक तरीके से ये उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे, वहीं पर उन्होंने डेरा डाला और साथ ही साथ वहां पर अपना अस्थायी कैंप कार्यालय बनाया। यानी कि उत्तराखंड के जो बाकी काम है उन्होंने उत्तरकाशी से करने शुरू किया और इसी के साथ ही साथ सिलक्यारा टनल की मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं लगातार देखरेख में से प्रधानमंत्री का बार बार मुख्यमंत्री को फोन आना ये बताता है कि प्रधानमंत्री उन 41 श्रमिकों के लिए कितने चिंतित थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो श्रमिक बाहर निकाला गया है उसमें जो सबसे उम्र दराज श्रमिक था, जिसे बूढ़ा श्रमिक कहा जा रहा है, उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक करके सबको बाहर निकाला जाएगा। यानी कि वो अभी टेम्परेचर भी देखा जा रहा है, क्योंकि टनल के अंदर और टनल के बाहर का टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि टनल के अंदर नमी मौजूद रहती है, बाहर इस वक्त थोड़ा मौसम शुष्क बना हुआ है, यानी कि बर्फबारी या बरसात हो सकती है। इसके साथ ही साथ उनको सबसे पहले जो ड्रिल की होल किया गया था उसके जरिए बाहर निकाला जा रहा है और टनल के अंदर ही वहां पर जो एम्बुलेंस है वहां पर रखा जा रहा है। उनको कुछ देर वहां पर रखने के बाद एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के तहत उनको सिलक्यारा टनल से चिन्याली सौड़, जहां पर 41 बेड का अस्पताल बनाया गया है, वहां तक ले जाया जाएगा। इसके बाद जिसको कुछ गंभीर अगर स्थिति आती है तो ऐसे में चॉपर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। चॉपर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखने के बाद उन्हें सीधे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया जाएगा। यानी कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिला प्रशासन भी वहां पर पिछले 17 दिन से लगातार कार्य कर रहा था। वहां के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला मौके पर पल पल की
अपडेट ले रहे थे, पल पल की अपडेट भी दे भी रहे थे। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड शासन के सचिव हैं नीरज खैरवाल, वो लगातार प्रेस ब्रीफिंग करके टनल की अपडेट यहां पर देने का काम कर रहे थे। तो काम भी अपने अपने तरीके से बटा हुआ था। सभी एजेंसियों ने बखूबी इस काम को पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब टनल से मजदूर बाहर निकल रहे हैं और एक मजदूर को बाहर निकलने में तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है, क्योंकि उन्हें जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ज्वाइंट ऑपरेशन अंदर कर रही है, वो पहले स्ट्रेचर पर मजदूरों को रखेगी, उसके बाद उन्हें बांधेगी और उसके बाद दूसरी तरफ से जो एसडीआर और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो उन्हें बाहर की ओर खींचेगी। तो ऐसे करके एक मजदूर को निकालने में बाहर से 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। माफ कीजिएगा, एनडीआरएफ ने एक स्पेशल स्ट्रेचर भी बनाया था। स्ट्रेचर पर व्हील लगाई थी जो सुरंग के अंदर चल सकती है और उसको खींचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं जो रेत माइनिंग की जा रही थी, यानी कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल हो चुकी थी, क्योंकि बार बार हर्डल अंदर आ रहे थे, सरिया आ रही थी, जिसने काफी दिनों से काम रोका हुआ था। पिछले 2-3 दिन से वहां पर काम नहीं हो रहा था ऑगर मशीन के जरिए, क्योंकि ऑगर मशीन की जो ड्रिल करने वाली ब्लेड है वो वहां अंदर फंस चुकी थी, क्योंकि एक ऑगर मशीन की क्षमता ही 45 मीटर होती है। 45 मीटर बाद ऑगर मशीन फंसने लगी, तो जब वो फंस चुकी थी उसके बाद प्लाज्मा कटिंग के लिए एक मशीन हैदराबाद से मंगाई गई। हैदराबाद से मशीन मंगाने के बाद उसके जो ब्लेड कटर थे उन्हें बाहर मैनुअली तरीके से निकाला गया और उसके बाद मैनुअल तरीके से खुदाई की गई और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आज रेस्क्यू टीम को मिला है। रेस्क्यू टीम अब वहां पर से बाहर निकालने का काम कर रही है। जी गौरवी। जी हिमांशु।